उस्ताद जी, एक भाई ने सवाल पूछा है। बोलते हैं कि मेरे बाइक का किक बहुत सख्त है, उसको कैसे नरम किया जा सकता है? क्या मसला है इनकी बाइक में, कैसे इसका हल हो जाएगा? उसका बाइक का अगर उसका पिस्टन बड़ा डाला हुआ है तो उसकी वजह से सख्त है। अगर उसके अलावा जो है पिस्टन बड़ा नहीं है, अगर उसका क्लच का फोक्स ये क्लच प्लेट ख़त्म है तो उसकी वजह से जाम है। वो भी नहीं है तो फिर इसकी वरम जाम है, वरम की वजह से किक जाम होती है। ये 3 वजह हैं जिसकी वजह से किक जाम होती है इसकी। ठीक हो गया। जी तो आप क्या कहते हैं कि इन सब का जो है वो मसले का यही जो है वो मसला है? हाँ जी, ये अगर पिस्टन बड़ा है तो उसकी वजह से सख्त होती है। अगर क्लच प्लेटें ख़त्म हो तो उसकी वजह से सख्त होती है, या क्लच की वरम जाम हो तो उसकी वजह से सख्त होती है। इन 3 चीज़ों की वजह से जाम होती है और कोई वजह नहीं है इसमें। ठीक हो गया। उसके बाद एक और भाई ये पूछते हैं कि भाई मेरी CD 70 2012 मॉडल में 78 का सिलेंडर है और पिकअप बहुत ज़्यादा है, क्या मेरी बाइक अल्टर है? ये अभी तक किसी भी होंडा वाले ने जो ओरिजिनल जो मोटरसाइकिल आ रहा है वो 72 में आ रहा है। 78 में कोई मोटरसाइकिल पैदा नहीं हुआ अभी तक। ये जिसने भी किया उसने अल्टर किया, चाइना का सामान डाल के 78 का पिस्टन डाल दिया, 78 का वो इसमें वेट डाल दिया है। अच्छा, मतलब इसका वेट और पिस्टन दोनों चीज़ें जी, चेंज हुई हैं? दोनों चीज़ें बदली की हुई हैं और जिसकी वजह से ये 78 सिलेंडर इसका चेंज किया हुआ है। तो उस्ताद जी, इसके लिए हेड वगैरह वाल वगैरह भी चेंज होते हैं या और क्या क्या चीज़ें चेंज होती हैं इसमें? वाल तो यही चल जाते हैं। इसके हेड के जो स्टार्ट होते हैं, स्टार्ट चारों बदली होंगे और इसके पिस्टन बदली होगा और इसका वेट बदली होगा। ठीक हो जाए, अपनी जेन्युइन उस पर आ जाएगा। ठीक हो गया, ठीक हो गया। तो मतलब कि इनका जो बाइक है वो जेन्युइन नहीं है, किसी ने अल्टर किया हुआ, उसकी अल्ट्रेशन की गई है। जी जी। ठीक हो गया। उसके अलावा एक और भाई पूछते हैं कि मेरे पास CG125 है, उसकी ब्रेक का बल्ब बार बार जल जाता है, ये क्या मसला है उस्ताद जी? ब्रेक का सिर्फ बल्ब ये कह रहे हैं। हो सकता है वो हमारे साथ मजाक कर रहे हो। ये अभी मुझे ये बताएं कि जब अब आगे से करंट जा रहा है, आगे वो फ्यूज नहीं हो रहा, पीछे वाला क्यों फ्यूज हो रहा है? या तो वो मजाक कर रहे हैं या फिर वो जेन्युइन बल्ब डालें भी। नहीं, या ये भी हो सकता है कि जो बल्ब वो ले रहे हैं हो सकता है लो क्वालिटी का हो या लो क्वालिटी का। अगर जितना भी लो हो तो करंट तो आगे से सप्लाई होता है ना, पीछे कि सबसे पहले मतलब तो अगली लाइट जलनी चाहिए। आगे वाला जलना चाहिए ना। तो उसके अलावा उस्ताद जी, अगर वायरिंग में कोई शॉर्ट सर्किट मतलब ओल्डर शॉर्ट हो या इस तरह हो तो इस तरह भी जल सकता है या नहीं जलता? नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। ठीक हो गया। उसके अलावा उस्ताद जी, एक और बंदे पूछते हैं कि उनका भी 125 के मसले, कहते हैं सलाम ब्रो, मेरे पास CG125 19 मॉडल है, उसको जब ड्राइव करो तो गर की आवाज़ आती है, अगर एक से ज़्यादा गियर में हो तो प्लीज़ बता दें कि वो क्या इशू है? उसकी क्लच प्लेटों वाले जो फोक्स हाउसिंग जिसको बोलते हैं वो उसकी जेन्युइन डाल दें। इनका जो है ये मसला हल हो जाएगा, कोई आवाज़ नहीं आएगी उनकी। तो वजह क्या है, मतलब वो ख़त्म है या वो लोकल है इस वजह से? या लोकल डली हुई या फिर वो बिल्कुल कट गई है। कटने की वजह से जब गे लगाते हैं तो फिर एकदम छूटता है, ऐसे जैसे चैन गाड़ी स्लिप मारता है, ऐसा खाद की आवाज़ देता है वो। इसलिए कि वो उसका 125 का जो जेन्युइन फोक्स डालें हाउसिंग, तो क्लच प्लेटें अच्छी वाली डालें, ये आवाज़ इनकी ख़त्म हो जाएगी। मतलब क्लच हाउसिंग और क्लच प्लेट्स ये वाला सेट चेंज जी कर जी दें? जी, बिल्कुल यही। ठीक हो गया। या फिर अगर गुंजाइश है तो पूरा कंप्लीट बॉक्स चेंज कर दें? नहीं, अगर उसका जेन्युइन बक्सा मुकम्मल जेन्युइन बक्सा लगा हुआ है ना उसमें उसका अपना, तो वो ना बदली करें, खाली हाउसिंग बदली कर दें बस। ठीक। और अगर चाइना का लगा है तो चाइना का है तो फिर मुकम्मल बदली कर दें। जेन्युइन लगवा जी, लें? मुकम्मल जेन्युइन लगा लें। ठीक हो गया। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको आपके सवालात का जवाब मिल चुका होगा और इंशाल्लाह मज़ीद अगर आपके कोई भी सवाल होंगे तो हम उनका भी जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे।